कभी कभी तो लगता था कि अपन ही भगवान है, लेकिन अपन भगवान नहीं था। बाद में पता चला कि अपन तक चूतिया था। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई काहे को? शायद उसने अपने मनोरंजन के लिए दुनिया को बनाया। जिसको देखो साला भिड़ने में लगा हुआ है एक दूसरे से। अपन किधर था मालूम नहीं, इधर अपन को कौन लेकर आया मालूम नहीं। अपन को बस सैलरी चाहिए थी। हेलो। हाँ अभिषेक जी, कैसे हो? आज से ऑफिस मत आना, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो रहा है। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, लॉकडाउन चल रहा है ना। नहीं नहीं, मैं तो अभी निकल ही रहा था बस ऑफिस के लिए। अच्छा हुआ आपने बता दिया। ओके ओके बाय। वर्क फ्रॉम होम का खबर सुन के अपन मोगेम्बो से भी ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन अपन जानता नहीं था कि जिसको अपन गुड़ समझ के खा रेला है वो गुड़ नहीं बल्कि गोबर निकलेगा। कोरोना के कहर से अक्खा मुंबई बंद था। पुलिस वाले भी बिल्कुल ईमानदारी से अपना ड्यूटी कर रहे थे। एक एक को बिल्कुल खोज खोज के छाट के चिपका रहे थे। जो भी रोड पे दिखता उसकी पहले तो आरती और पूजा की जाती, और फिर उसके बाद उसकी पूजा होती लठ से। एकदम मार मार के पूरा लाल चट्ट कर देते बंदर के जैसा। और पब्लिक अपने चुतिया पे जारी रख रहा था। जब 2020 में कोरोना के कहर से लोग थाली बजा रहे थे, उस समय अपन का बॉस अपने बजा रहा था। हेलो, काम हुआ कि नहीं? सर 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ सर आपको, प्लीज़। अभी तक नहीं हुआ? तुम एक प्रेजेंटेशन बना के नहीं दे पा रहे हो, क्या आदमी हो यार तुम? सर मेरी बात तो सुनिए आप। दुनिया में 3 तरह का लोग होता है सरदार जी। पहला अमीर, तीसरा गरीब, और बीच में होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आदमी अमीर और गरीब का बीच में ढोलक की तरह बजते रहता है। वैसा ही अपन भी बज रहा था। अब अपन को बजते बजते पूरा 1 महीना हो चुका था, पर अपन को अपने ही घर में जेल के माफिक लग रहा था। अपन कैसा कैसा दिन बिता रहा था अपन ही जानता था। अब अपन को ऐसा लगने लगा था कि अपन को गांव चल जाना चाहिए, लेकिन अपन का पर्स भी अपन के दिमाग के माफिक खाली हो चुका था एकदम। पैसे के नाम पे बस 10 का एक फटा हुआ नोट पड़ेला था। और एक दिन संडास में बैठे बैठे अपन ने अपने पुराने दोस्त बंटी को कॉल किया। हेलो बंटी। हाँ गाय टुंडे भाऊ, भाऊ किधर हो तुम? संडास में। हाँ भाऊ बोलो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा सुनना, अपन को अभी 2500 रुपये देना, एक अर्जेंट काम है, कल तक देता है तेरे को। ए चूतिया साला, कौन है? मेरे को फोन करता है भाऊ का आवाज बदल के। मैं क्या वेड़ा दिखता है क्या तेरे को? फोन रख। बाथरूम के नल से टपकता हुआ है टिप 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 बूंद भर पानी अपन को अपनी औकात याद दिला रहा था। अपन की औकात इतनी भी नहीं बची थी कि अपन अपना पिछवाड़ा धोने के लिए एक मग्गा पानी जुटा सके। अपन बिल्कुल पागल हो गया था। खिड़की पे खड़े होके इधर उधर टुकुर टुकुर देखता था, साला एक आदमी तो दिख जाए अपन को। घर में अपन बिल्कुल अकेला था। आदत बहुत कुत्ती चीज़ होती है साहब, किसी भी चीज़ की लग जाती है। अपन को भी आदत पड़ गई थी। रोज़ सुबह उठो, खाओ, हगो और फिर गधे के माफिक काम करो। सिर्फ काम करो और काम करो। 2 महीने से अपन का सैलरी और अपने चेहरे पे हंसी, दोनों चीज़ें एकदम गायब हो गई थी। दोस्त उधार मांगने के डर से अपन का कॉल नहीं उठाते थे, और अब तो अपन का प्यार कुक्कू, उसने भी अपने मैसेजेस का रिप्लाई देना एकदम बंद कर दिया था। एक दिन अपन का खोपड़ा इतना चटका कि अपन उसको डायरेक्ट ब्लॉक मार दिया। अपन की लाइफ बर्बाद हो गई थी सरदार जी। अपन काम में इतना बिजी हो गया था कि 2 महीने से अपन ने अपने बाल तक नहीं काटे थे। फिर भी अपन के बाल इतने ही बढ़े। तब अपन को समझ आया कि ये आर्टिस्ट लोग जानबूझकर ऐसा उल्टा सीधा हेयर स्टाइल नहीं रखता है। अपन बिल्कुल अधमरा हो गया था, लेकिन अब भी अपन के दिल में एक उम्मीद की किरण जरूर थी। कल 1 अप्रैल था, अपन की सैलरी का दिन। आज अपन पूरे 2 महीने बाद नहा धो कर तैयार हुआ था, क्योंकि आज अपन का सैलरी आने वाला था।
तभी अपना मोबाइल एकदम से बजा। शायद किसी का मैसेज आया था, किसी और का नहीं, वो एचआर का ही मैसेज था। अपन को लगा कि एचआर का मैसेज है, मतलब सैलरी आज सुबह सुबह ही क्रेडिट हो गया। अपन आगे बढ़ के जैसे ही उसका मैसेज खोला तो अपन का सारा रंग रूप ही चुड़ गया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब आदमी का टाइम खराब चल रहा होता है तो वो चाहे ऊँट पर बैठा हो या जिराफ पर, कुत्ता उसको आकर काट ही लेता है। अपन को भी ऐसे किस्मत जब लेती है तो ऐसा लेती है जैसा किसी ने नहीं लिया। अपन का जीवन अंधकार में नहीं, ब्लैक होल में चला गया था सरदार जी। और अपन ऐसी स्टेज पे था जब अपन के पास बस एक ही रास्ता बचा था, और वो था मौत। अब अपन का इस जालिम दुनिया से मन एकदम उठ गया था। अपन इस दुनिया को छोड़ के जाने की पूरी तैयारी कर चुका था, और अपन जब अपनी तैयारी को अंजाम दे रहा था तभी अचानक से अपन का मोबाइल बजा। अपन ने सोचा कि आखिरी टाइम देख लिया जाए कि अपन को कौन याद कर रहा है। पर जैसे ही अपन ने मोबाइल में मैसेज खोल कर देखा तो एक चमत्कार हुआ। अपन अपने दुख के चक्कर में ये भूल गया था कि अपन की सैलरी आने वाला दिन 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल का था। छोटा हो या बड़ा, सपना तो सपना होता है, और बंगला हो या घोंसला, अपना घर अपना ही होता है। मिलता है अगले एपिसोड में।